आज के एपिसोड की शुरुआत में राही तैयार होकर आती है, तभी उसे माही मिलती है। राही माही को बताती है कि मोटी बा ने उन्हें वट सावित्री का व्रत रखने के लिए कहा है। माही व्रत की तैयारियां देखकर भावुक हो जाती है। तभी ख्याति गुस्से में आकर राही पर बरस पड़ती है। वह राही पर जानबूझकर माही को दुख पहुंचाने का आरोप लगाती है। ख्याति कहती है कि राही और परी सिर्फ माही को जलाने के लिए सज धज कर आई हैं। वह तंज करते हुए कहती है कि अभी कुछ दिन पहले तो तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और अब पूजा कर रही हो। अटेंशन सीकिंग की भी हद होती है। तुम्हारी माँ ने इस बेचारी को जीते जी मार दिया और अब तुम उसे सांस भी नहीं लेने दे रही हो। राही भावुक होकर रोने लगती है। ख्याति कहती है कि अब आंसू का ड्रामा कर रही हो, जैसे मैं तुम पर जुल्म करती हूँ। गलती तुम और तुम्हारी माँ करें, लेकिन बुरा हमें बना दो। तभी मीता बीच में बोलती है कि इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, जबकि राही और परी बस पूजा के लिए तैयार हुए हैं, पार्टी के लिए नहीं। क्या पूजा के लिए भी हम तैयार नहीं हो सकते? वह कहती है कि हम सबको माही के लिए हमदर्दी है, लेकिन क्या हम जीना भी छोड़ दें? तभी माही गुस्से में कहती है कि मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। जिसे जो करना है करे, मेरे बारे में किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। जो होना था हो गया। जिसने मेरा कन्यादान किया था, उसी ने मुझे विधवा बना दिया। फिर वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि अनुपमा और राही ने हमेशा उसकी खुशियां छीन ली। माही दुखी होकर चली जाती है। ख्याति भी ताना मारकर चली जाती है। राही दुखी होती है तो मीता उसे सांत्वना देती है। राही पूजा के लिए मीता और परी को मंदिर चलने को कहती है। दूसरी तरफ अनुपमा काम ढूंढने के लिए जा रही होती है। रास्ते में वह कुछ महिलाओं को वट सावित्री की पूजा करते हुए देखती है और अनजाने में अंज की यादों में खो जाती है। तभी वह एक कपल को पूजा करते हुए देखती है। नीलेश अपनी पत्नी की फोटो ले रहा होता है। तभी नीलेश को अचानक दिल का दौरा आता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। नीलेश की पत्नी चिल्लाती है। अनुपमा चौंक जाती है। अनुपमा को आर्यन और मही की घटना याद आ जाती है। सब महिलाएं नीलेश को होश में लाने की कोशिश करती हैं और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहती हैं। नीलेश की पत्नी रोने लगती है और मदद की गुहार लगाती है। अनुपमा घबरा जाती है और उसे याद आता है कि डॉक्टर ने उसे सीपीआर देना सिखाया था। अनुपमा तुरंत उसके पास जाती है और नीलेश को सीपीआर देती है। नीलेश होश में आता है। वह तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाती है। अनुपमा को राही की कड़वी बातें याद आती हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि नीलेश को कुछ मत होने देना। इसके बाद अनुपमा रास्ते में जा रही होती है। तभी नीलेश की पत्नी उसे आवाज लगाती है। अनुपमा चौंक जाती है। उसे डर लगता है। नीलेश की पत्नी अनुपमा को गले लगा लेती है और उसे धन्यवाद कहती है। वह कहती है कि आपने मेरे पति की जान बचा ली। अनुपमा को राहत की सांस आती है। नीलेश की पत्नी कहती है कि आपने सही समय पर नीलेश को सीपीआर दिया और अस्पताल पहुंचाया। आपने मेरा सिंदूर उजड़ने से बचा लिया। वह अनुपमा के गले लग जाती है। दूसरी ओर प्रेम और राही एक दूसरे का व्रत तुड़वाते हैं और प्यार का इजहार करते हैं। प्रेम कहता है कि तुम्हारे व्रत से मैं खुश हुआ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। राही कहती है कि तुम चाहे कितने भी बिजी हो, लेकिन हमारे प्यार में कमी नहीं आएगी। प्रेम सहमति देता है। इसी बीच परी राजा से पूछती है कि तुमने व्रत क्यों रखा जब तुम्हें एसिडिटी हो रही है। वह मजाक में कहती है कि अगर मैं व्रत रखती हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता। राजा हंसते हुए बोलता है कि प्लीज अपने वजन की बातें फिर से शुरू मत करो। राजा कहता है कि मैंने व्रत इसलिए रखा क्योंकि मैं हर जन्म में ऐसी ही पत्नी चाहता हूँ। प्रेम और राही मुस्कुराकर कहते हैं कि परी और राजा की जोड़ी बहुत क्यूट है। परी राही से कहती है कि राजा के लिए वैसा ही कारा बना दो जैसा अनुपमा बनाया करती थी। प्रेम और राही चौंक जाते हैं। तभी प्रेम राजा को ठंडा दूध पीने की सलाह देता है।
राही भी प्रेम से सहमत होती है। सब खाना खाने लगते हैं। इस बीच माही चुपचाप दूर से यह सब देखती रहती है। ख्याति उसे संभालती है। उधर राही को माही के लिए बुरा लगने लगता है। प्रेम उसे समझाता है कि जो हुआ है उसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन वक्त के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने डांस पर ध्यान देना चाहिए। राही अनुपमा को याद करती है और सोचती है कि अनुपमा की वजह से वह अपने सपने पूरे नहीं कर पाई। दूसरी तरफ जसप्रीत गुस्से में घर आती है। वह बिस्किट के बारे में पूछती है। तभी अनुपमा बताती है कि बच्चे आए थे तो उसने बिस्किट बच्चों को खिला दिए। जसप्रीत अनुपमा पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो मेरे बिस्किट थे, उन्हें हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। भारती जसप्रीत को रोकती है, लेकिन जसप्रीत भारती पर भी गुस्सा कर देती है। अनुपमा जसप्रीत से माफी मांगती है, लेकिन भारती उसे माफी मांगने से रोकती है। भारती जसप्रीत से कहती है कि तुम्हें हुआ क्या है, किसी और का गुस्सा तुम यहाँ क्यों निकाल रही हो। जसप्रीत अपना गुस्सा निकालते हुए बताती है कि उसका बॉस सारा इंसेंटिव अपने चमचों को दे देता है, जबकि मेहनत वो ज्यादा करती है। जसप्रीत कहती है कि मैं मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन चमचागिरी नहीं कर सकती, इसीलिए मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। मैंने दिन रात मेहनत करके उस प्रोजेक्ट पर काम किया, कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिल गया, लेकिन मुझे धोखा मिला। मुझे पर्सनल लाइफ में भी धोखा मिला और प्रोफेशनल लाइफ में भी धोखा मिला। मुझे हमेशा धोखा ही मिलता है। भारती उसे सांत्वना देती है। अनुपमा उसे खाने के लिए कुछ मीठा देती है और कहती है कि मीठा खाने से जीवन की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है। इसी बीच जसप्रीत अनुपमा से पूछती है कि क्या तुम काम पर गई थी। अनुपमा हैरान होती है। तभी जसप्रीत को कॉल आ जाता है और वह चली जाती है। भारती अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा उसे सुबह की पूरी बात बताती है। दूसरी तरफ लीला किंजल की अलमारी में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी बाबूजी उससे पूछते हैं कि वह क्या ढूंढ रही है। लीला बताती है कि वह किंजल की पुरानी साड़ी ढूंढ रही है जो अब वह नहीं पहनती। बाबूजी सहमत होते हैं और कहते हैं कि कोई चीज ऐसे ही पड़ी रहे उससे बेहतर है कि वह किसी के काम आ जाए। लीला को साड़ी मिल जाती है, लेकिन तभी उसके नीचे से प्रार्थना की अस्पताल की रिपोर्ट गिर जाती है। लीला रिपोर्ट उठाती है, तभी किंजल वहां आ जाती है। किंजल फौरन लीला से रिपोर्ट ले लेती है और बहाना बनाती है कि वह यह डॉक्यूमेंट कब से ढूंढ रही थी। वह लीला को धन्यवाद कहती है और लीला वहां से चली जाती है। किंजल खुद से कहती है, अच्छा हुआ बापूजी ने ये रिपोर्ट नहीं देखी, अब इसे कहाँ छुपाऊं कि किसी के हाथ न लगे। री तरफ भारती और अनुपमा जामुन खा रही होती हैं। अनुपमा पूछती है कि जसप्रीत का गुस्सा कम हुआ क्या। भारती कहती है कि नहीं हुआ। अनुपमा कहती है कि हमें सिर्फ अपनी ही तकलीफें दिखाई देती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हर इंसान कोई न कोई जंग लड़ रहा होता है। भारती सहमत होती है और कहती है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कोई परेशानी न हो। हालांकि कुछ लोग अपनी परेशानियां सबको बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जैसे कि आप। भारती कहती है कि मैंने आपसे कई बार आपके अतीत के बारे में पूछा है, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। इसके बाद भारती कहती है कि अच्छा हुआ आप आज काम पर भी गईं, वरना मेरी फ्रेंड के पति को कुछ भी हो सकता था, लेकिन कल काम पर जरूर जाना। अनुपमा सहमति देती है। इसी बीच भारती कबीर जी के दोहे गाना शुरू करती है। अनुपमा उसे सुनते हुए भावुक हो जाती है। उसे अपने अतीत की घटनाएं याद आती हैं और वह वहीं रोने लगती है। भारती उससे पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा रोते हुए कहती है कि दिल भर आया तो आंख भर आई। वह भारती के गाने की तारीफ करती है। भारती अनुपमा को गले लगाती है और फिर से दोहे गाने लगती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मकान मालिक किराया दोगुना कर देता है। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि या तो किराया दो या घर खाली करो।
अनुपमा अब तय करती है कि वह मनोहर जी के साथ काम करेगी। अनुपमा मनोहर जी से मिलने जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।